मूवीज ब्रेकडाउन में आपका स्वागत है। 2 साल पहले इंसान ने पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग कर लिया। जिस दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिकों ने मानवता को बचाने के मिशन पर काम किया और एक जेनेटिकली मॉडिफाइड आर्किड बनाया। इसलिए वैज्ञानिकों ने ट्रांसफॉर्मेशन नामक प्रक्रिया बनाई जो 16 साल की उम्र में हर व्यक्ति को उनके सबसे आदर्श रूप में बदल देती है। ये लोग प्रीटीज के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि वे परफेक्ट और खुशहाल हैं। जो लोग अभी इस प्रक्रिया से नहीं गुजरे उन्हें अबलीस कहा जाता है और वे हॉस्टल्स में रहते हैं। कहानी टेली नाम की लड़की की है जो 16 साल की होने का इंतजार कर रही है ताकि वह प्रीति बन सके। हर व्यक्ति एक लाइफ चेंजिंग ऑपरेशन से गुजरता है जो उन्हें उनके सबसे परफेक्ट रूप में बदल देता है। टेली की सबसे अच्छा दोस्त पेरिस है। दोनों एक दूसरे को अजीब नामों से बुलाते हैं। टेली 3 महीनों में 16 की हो जाएगी लेकिन पेरिस उससे बड़ा है और उसका ऑपरेशन अगले दिन होने वाला है। ये दोनों हाथों पर बने निशानों को देखकर वादा करते हैं कि वे प्रीति बनने के बाद भी अपने निशान नहीं मिटाएंगे। अगले दिन एक असेंबली के दौरान टेली ने दूसरे छात्रों को स्मोक नामक एक गुप्त स्थान के बारे में बात करते हुए सुना जहाँ कुछ लोग शहर से भागकर छुपे हुए हैं। तभी गवर्नर का होलोग्राम आता है और प्रीति बनने ने और परफेक्ट रहने के महत्व पर भाषण देता है। टेली पेरिस से आखिरी बार मिलती है और उसी ब्रिज पर 1 महीने बाद मिलने का वादा करती है। पेरिस शहर में प्रीति बनने के लिए जाता है। टेली अकेली रह जाती है और अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। फिर इसके जाने के बाद टेली अकेले अपने रोज के रूटीन को फॉलो करती है। वो क्लास अटेंड करती है और मिरर में खुद को देखती रहती है, ये सोचते हुए कि वो प्रीति बनने के बाद कैसी दिखेगी। एक दिन टेली रिंग पर कोई मैसेज नहीं आता और वो उदास हो जाती है। 1 महीने बाद टेली तय करती है कि वो पेरिस से मिलने के लिए ब्रिज पर जाएगी। टेली रिंग के ट्रैकर को तोड़कर खिड़की से चुपचाप भाग निकलती है। वो ब्रिज पर पहुंचती है लेकिन पेरिस वहाँ नहीं आता है। चिंता में टेली ब्रिज के नीचे रस्सी के सहारे उतरती और खतरनाक तरीके से ब्रिज के नीचे लटककर शहर में प्रवेश करती है। शहर में छुपते हुए टेली एक पार्टी में जाती है और वहाँ शानदार डेकोरेशन देखकर हैरान रह जाती है। वो मास्क पहनकर पार्टी में शामिल होती है जिससे उसका चेहरा छुपा रह सके। वहीं वह टेरिस को देखती है जो अब पूरी तरह से अलग दिख रहा है और उसे पहचानने से इनकार कर देता है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो टेली से कहता है कि अब वो उसके साथ नहीं जुड़ सकता। टेली को यह एहसास होता है कि फिर ये सब पूरी तरह बदल चुका है। वह उसकी पुरानी दोस्ती और यादों को भूल चुका है। इसी दौरान सिक्योरिटी सिस्टम टेली को पहचान लेता है। गार्ड्स उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। टेली के भागकर भागने का प्रयास करती है। वह एक बालकनी में फंस जाती है लेकिन वहाँ से बचने के लिए वह बंक की जैकेट चुरा लेती है। वह जैकेट पहनकर कूद जाती है और उसकी मदद से सुरक्षित नीचे ज़मीन पर पहुँच जाती है। शहर से बाहर निकलने के दौरान टेली ब्रिज के नीचे से वापस चढ़ने की कोशिश करती है। अचानक एक पत्थर पानी में गिर जाता है। इससे ड्रोन को उसकी लोकेशन का पता लग जाता है और ड्रोन उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन इसी बीच उसकी क्लासमेट से हॉरबॉल लेकर आती है और टेली को बचाने के लिए उसे अपने साथ भागने को पड़ती है। से टेली को ड्रोन से बचाने के लिए जंगल की तरफ ले जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद टेली से का धन्यवाद करती है। दोनों जल्दी जल्दी कुछ खाने का इंतजाम करते हैं जो टेली शहर के किचन से चुराया था। तो ये कितना कठिन होता है उन्हें पता चलता है। उनकी जन्मतिथि एक ही और वो एक ही दिन पर प्रीति बनेंगे। अगले दिन से एक दूसरा और बोर्ड लाती है और टेली को इसका इस्तेमाल करना सिखाती है। टेली इसको सीखने की कोशिश करती है पर तुरंत गिर जाती है जिससे सभी हंस पड़ते हैं। टेली ये देखकर हैरान होती है। कुछ लड़कियां से को एक किताब लौटाती है क्योंकि किताबें अब वहाँ पर आमतौर पर उपलब्ध नहीं है। लड़कियां उस किताब के बारे में काफ़ी प्रभावित होती है जिससे प्रकृति में जीवित रहने के तरीकों का विवरण है और सोचती है कि शायद स्मोक छिपी हुई जगह भी वैसी ही है। से किताब को पढ़ने के लिए उधार लेती है। बाकी लड़कियां टेली के पिछले रात के स्टंट को लेकर से की तारीफ करती है। दिन बीतते हैं। टेली किताब पढ़ती है लेकिन फिर भी ऑपरेशन के बारे में सपने देखती है। से टेली को और बॉल चलाना सिखाती रहती है। बदले में टेली अपने रिंग से हैकिंग कर एक्स्ट्रा खाना लाने में से की मदद करती है। अंततः टेली आए और बॉल चलाना सीख जाती है। एक दिन टेली से को किताब लौटाती है। से कहती है कि उसे काश एक दिन सुंदर प्रकृति देखने का मौका मिले लेकिन टेली से पागलपन मानती है। अचानक से स्मोक का जिक्र करती है और टेली को जंगल के किनारे ले जाती है। ये दोनों अपनी रिंग्स को एक पेड़ की शाखा पर छोड़ती है और सीमा पार करने के लिए होरबोर्ड का उपयोग करते हैं तथा वो पुराने शहर की खंडरों तक पहुंच जाती है। ये ऑपरेशन कराने से इनकार करती है और बताती है कि वो आज रात स्मोक के लिए रवाना हो रही है। से चाहती है कि टेली उसके साथ चले। से उसे स्मोक तक पहुंचाने का रास्ता बताती है और अगर टेली कभी अपना मन बदले तो वो टेली को गले लगाती है और अपने और बोर्ड पर डेविड के कैंप की ओर रवाना हो जाती है। अगले सुबह टेली अपने ऑपरेशन के लिए क्लिनिक जाती है लेकिन वहाँ सभी को बुलाया जाता है सिवाय उसके।
तभी एक गार्ड उसे एयरक्राफ्ट में डॉक्टर केबल से मिलने के लिए ले जाता है। केबल उसे बताती है कि इससे गाय पे वो टेली से सवार करती है। हालांकि टेली मना कर देती है कि उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन केबल स्क्रीन पर टेली की बॉडी के संकेतक देखकर समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रही है। केबल उसे वापस डॉन भेज देती है बिना ऑपरेशन किए। उस रात टेली एक आवाज़ सुनती है और खिड़की के पास फिर इसको देखती है। फिर इस उसे सुझाव देता है कि वो केबल को सब सच सच बता दे ताकि वो दोनों एक साथ रह सकें। अगले दिन टेली को फिर से केबल के पास ले जाया जाता है। केबल उसे बताती है कि डेविड एक हथियार बना रहा है जो सिटी पर हमला कर सकता है। केबल टेली को एक कार देती है जिसे वो हथियार की लोकेशन पर पहुंचकर सक्रिय करना होगा। उसके बाद टेली निर्देशों का पालन करती है और एक पुराने रोलर कोस्टर पर और बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ती है। एक जगह बोर्ड गिर जाता है और टेली जंगल में गिरने से पहले उसे नियंत्रित कर लेती है। टेली ट्रैक का पीछा करती है जो उसे स्मोक तक ले जाता है। वहाँ वो पुराने शहर के खंड और प्रकृति की सुंदरता देखती है। वो वहाँ रुककर प्रकृति को महसूस करती है और महसूस करती है कि उसने पहले ऐसा कभी अनुभव नहीं किया। टेली अंततः स्मोक तक पहुँचती है और डेविड से मिलती है। डेविड उसकी जांच करता है और वो बोर्ड से एक ट्रैकर हटाता है, लेकिन वो टेली के हार पर ध्यान नहीं देता। उसी समय केबल को ट्रैकर हटने की सूचना मिलती है और वो अपने लोगों को टेली का पीछा करने भेजती। डेविड और टेली स्मोक में पहुंचते हैं जहां टेली अपनी दोस्त से के साथ फिर से मिलती है। दोनों मिलकर बहुत खुश होती है। रात के दौरान से टेली से हार के बारे में पूछें, लेकिन टेली से थोपा बताकर टाल देती है। रात के दौरान स्मोक में टेली और डेविड की बातचीत होती है। टेली को धीरे धीरे समझ आता है कि स्मोक का जीवन कठिन लेकिन आज़ादी भरा है। डेविड इसे यह भी बताता है कि लोग यहाँ अपनी मर्जी से रहते हैं। ऑपरेशन को लेकर उनके अलग विचार हैं। टेली को यह सब अजीब लगता है, लेकिन वह इस नई दुनिया को समझने की कोशिश करती है। दूसरी ओर केबल के सैनिक स्मोक तक पहुंचने का रास्ता खोज रहे हैं। उन्हें टेली के हार से सिग्नल मिल रहा है, लेकिन वे उसे पूरी तरह ट्रैक नहीं कर पा रही। अगले दिन टेली को पता चलता है कि स्मोक जानबूझकर आर्किड को जलाने के लिए आग लगाता है, क्योंकि वो जहरीले होते हैं और वहाँ पर भी लगाए जाते हैं जान नष्ट कर देते हैं। टेली इसे नहीं मानती, कहते हैं कि आर्किड स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन है। क्रो इसका विरोध करता है, लेकिन सेफ टेली के पक्ष में गवाही देती है। समूह के पास एक पुराना हेलीकॉप्टर है जिसे उन्होंने सोलर पैनल्स में से ठीक किया था। वे उड़ान भर जाते हैं जहाँ टेली उन क्षेत्रों को देखती है जहाँ पहले आर्किड उगते थे और अब वो रेगिस्तान बन चुके हैं। जब उड़ान भरते टेली उस क्षेत्र को देखती है जहाँ पहले आर्किड उगते थे केवल रेगिस्तान बन गया है। डेविड और उनका समूह आर्किड को जलाने के लिए फ्लेम थ्रोअर्स का उपयोग करता है ताकि उनके विस्तार को रोका जा सके। इस बीच क्रो के टेबलेट पर यह संकेत मिलता है कि कोई उनकी ओर आ रहा है। डेविड हेलीकॉप्टर को छुपाने के लिए स्मोक के भीतर उतारता है। इस हेलीकॉप्टर स्मोक के भीतर छुपता है। अचानक रस्सी से को पकड़े हुए टिप फिसल जाती है और से नीचे गिरने लगती है। इस बीच केबल के स्काउट पास आते हैं और टेली तेजी से एक बैग रस्सी के अंत में बांधती है और उसे नीचे फेंकती है। जैसे टेली बैग को रस्सी से बांधकर फेंकती है, वो स्काउट का ध्यान भटकाने में सफल हो जाती है। इस बीच हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है और से के लपटों से बचाती हुई सुरक्षित निकाल लेता है। जब स्काउट हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो इस समय पर सफल नहीं हो पाते। उस रात ग्रुप कैंप करता है, लेकिन टेली को नींद नहीं आती क्योंकि वो लगातार केबल और विद्रोहियों को नियंत्रित करने की उनकी योजना के बारे में सोचती रहती है। वह टेंट से बाहर निकलकर टहलने जाती है और डेविड को नदी में स्नान करते हुए देखती है। अपनी झिझक को छुपाने के लिए वो तुरंत वापस अपने टेंट में लौट आती है। अगले दिन टेली की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे स्मोक ले जाया जाता है। वह वहाँ देखती है कि पूरा समुदाय प्रकृति के साथ सामंजस्य में रह रहा है। हेली मानती है कि ये जीवन शहर के मुकाबले काफ़ी कठिन है, लेकिन यह भी स्वीकार करती है कि यहाँ सब अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हेली देखती है कि ट्रेन की पटरियों को उपकरण बनाने के लिए रिसाइकल किया जा रहा है, लेकिन वे हथियार नहीं बनाते क्योंकि वे शांति प्रिय लोग हैं। एक दिन टेली को एक अजीब दरवाज़ा दिखता है। वह उसके अंदर झांकने की कोशिश करती है, पर क्राय उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और वहाँ से जाने को कहता है। टेली ट्रेन की पटरियों पर काम करने में मदद करने के लिए औजारों का उपयोग करना शुरू कर देती है। वो पहली बार तीखा खाना चखती है। सामुदायिक आग के चारों नृत्य में शामिल होते हैं। कुछ समय बाद डेविड टेली को क्रॉसबो चलाने की ट्रेनिंग देता है। अभ्यास के दौरान टेली कई प्रयास के बाद आखिरकार लक्ष्य को हिट करती है। डेविड बताता है कि उसने कभी पहले शहर नहीं देखा है। उसकी फैमिली साथ वो जंगल में ही बड़ा हुआ है। यह सुनकर टेली चौंक जाती है क्योंकि उसे अपने माता पिता के बारे में कमी जानकारी होती है। डेविड उसे एक जोड़ी दस्ताने देता है जो उसे स्मोक के लोगों द्वारा इस्तेमाल करने के संकेत के रूप में दिखता है। इस समय एक स्मोक सदस्य घायल हो जाता है और टेली को उसकी मदद के लिए भेजा जाता है। टेली और डेविड के बीच बातचीत के दौरान डेविड उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता है।
इसी बीच टेली धीरे धीरे स्मोक के लोगों के साथ घुल मिल जाती है और महसूस करते हैं कि ये जीवन कितना सच्चा और प्राकृतिक है। डेविड टेली को बताता है कि स्मोक के लोग एक बड़े खतरे में, वे अपने रक्षा के लिए हथियार बना रहे हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। टेली ये सब सुनकर दुविधा में पड़ जाती है। आखिरकार टेली को एहसास होता है कि इतनी जो आहारपन है वो केवल उनके लोकेशन ट्रांसमिट कर रहा है। उसे ये तय करना है ताकि वह आहार को सक्रिय करके केबल को यहाँ बुलाए या इसे नष्ट कर दे। टेली को महसूस होता है कि उसकी वजह से स्मोक पर खतरा मंडरा रहा है। उसे डेविड और बाकी स्मोक के लोगों से सच छुपाने में मुश्किल हो रही है, लेकिन वह यह भी जानती है कि अगर उसने आहार के बारे में बताया तो उसकी नीयत पर सवाल उठाए जाएंगे। उस रात टेली चुपके से आहार को सक्रिय कर देती है। जैसे वह आग से सिग्नल भेजती है, उसे खुद पर गिलानी महसूस होती है। अगले दिन केबल की सेना स्मोक पर हमला करती है। वे स्मोक को पूरी तरह से तहस-नहस कर देते हैं। डेविड और बाकी लोग संघर्ष करते हैं लेकिन वे सैनिक हथियारों के आगे कमजोर पड़ जाते हैं। टेली ये सब देख रही होती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। डेविड को जब हार के बारे में पता चलता है तो वह बेहद गुस्से में होता है। वो टेली को कहता है कि उसने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। टेली खुद को माफ़ नहीं कर पाती और डेविड से माफ़ी मांगती है, लेकिन डेविड उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर देता है। स्मोक का बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। टेली को केबल के पास वापस ले जाया जाता है, लेकिन इस दौरान टेली के भीतर एक बदलाव आता है। वो तय करती है कि वो इसी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगी और किसी भी हालत में खुद को एक कठपुतली नहीं बनने देगी। आखिरी दृश्य में टेली स्मोक में हुए नुकसान को याद करती है और डेविड और बाकी बचे के लोगों की मदद करने का फैसला करती है। वह अपनी आज़ादी और सच के लिए लड़ने के लिए तैयार होती है। टेली ये देखकर हैरान होती है कि केबल की बातों के बावजूद टेली को से वो अपनी चिंताओं को व्यक्त करने की कोशिश करती है, जिससे टेली को लगता है कि एली उसे वापस जाने के लिए मनाने आए हैं। बस के बाद टेली स्मोक का एक नया मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। जब क्राई उसे चेतावनी देता है कि उसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए, तो टेली को इस समुदाय के रहस्यों और उनके उद्देश्यों के बारे में अधिक जानने की जिज्ञासा होती है। साथ ही टेली और डेविड का रिश्ता भी मजबूत होता है, लेकिन वह ये भी महसूस करती है कि अब नई पहचान अपनाने की कोशिश कर रही है। वो क्या वह स्मोक समुदाय के सदस्यों को समझ पाएगी? सिर्फ उन उन जालों में फंसने के लिए जो पहले से ही लगाए गए थे, जैसे जाल और ताले। दुर्भाग्यवश वे बहुत तेज और मजबूत है, इसलिए जाल उनके रास्ते को जल्दी रोकने के लिए पर्याप्त है। वे हर विद्रोही को अपने रास्ते में गिराकर पकड़ रहे हैं। इसमें साई भी शामिल है। हेली डेविड के साथ एक जगह छिपने की जगह ढूंढ कर सफल होती है। जो बार मदद करने जाना चाहता है, हालांकि वो उसे रोक देती है क्योंकि उसके लिए बहुत मजबूत है। दोनों स्थान को चुपके से बढ़ते हैं जहाँ सभी बंदी इकट्ठा हो रहे हैं। टेली इस बात से टूट जाती है कि पेरिस अब एक खोपड़ी जलाने वाला बन गया है। यदि उसी समय पकड़ ली जाती है। केबल आता है और डेविड का पता पूछता है। माता पिता बात करने से मना कर देते हैं तो अचानक दरवाजा बंद एक सुंदर व्यक्ति द्वारा खोला जाता है और डेविड तुरंत उसे लड़ाई शुरू कर देता है। दोनों कुछ वार बदलते हैं। इससे पहले कि डेविड उसे अधिक शक्ति से हरा देता और दीवार के खिलाफ उसे पकड़ लेता है ताकि टेली उसकी अंगूठी ले सके। फिर डेविड उसे एक कोने में फेंकता है और टेली दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जैसे ही अलार्म बजने लगता है, दोनों सेल में पहुंचते हैं और अंगूठी का उपयोग करके सभी को आज़ाद, जबकि सभी ध्यान भटकाने में व्यस्त होते हैं। मेडी डेविड की जेब में सीरम छिपा देती है। जैसे ही केबल घोषणा करती है कि सभी को सर्जरी मिलेगी, केली सप्लाई से की ओर दौड़ती है और एक आग लगा देती है। वो एक क्रॉसबो लेती है और खिड़की से बाहर कूद जाती है, जबकि एक स्काउट अंदर घुसने की कोशिश करता है। अचानक एक आग एक विस्फोटक का कारण बनती है और स्काउट को बाहर फेंक देती है। यह डेविड को भागने का मौका देती है। एक स्काउट उसके पीछे आता है, लेकिन टेली उसे एरो से रोक देती है। फिर इस तेज में शामिल होना चाहती है, लेकिन केवल घोषणाएं करती है कि ये जा रहे हैं। कुछ स्काउट मेडी के रिसर्च को नष्ट कर देते हैं और क्षेत्र में आग लगा देते हैं, जबकि अन्य सभी बंदियों को विमान में धकेल देते हैं। डेविड जो कुछ भी आपूर्ति ढूंढ सकता है उसे बचाव मिशन के लिए इकट्ठा करता है। इस बीच डेविड और टेली विमान के जाने का इंतजार करते हैं ताकि वो क्लिनिक में प्रवेश कर सकें और वहाँ की सुरंग के अंदर पहुँच सकें। कुछ समय बाद शहर में टेली उन छात्रों से मिलती है जो चेज बुक पढ़ते हैं। उन्हें डेविड से मिलवाते हैं ताकि वे एक ध्यान भटकाने का निर्माण कर सके। जल्द ही कुछ किशोर स्मोक के जीवन को लिखते हैं और आकाश में उपयोग करते हैं। हेली महसूस करते हैं कि साई आसपास नहीं है और वह करीब में छिपी हुई होती है। अब वह पहले ही सर्जरी करवा चुके हैं, जबकि अधिकांश समूह बच निकलते हैं। डेविड, टेली और मेडी साई की तलाश में निकलते हैं, लेकिन जब वे लैब में पहुंचते थे तो बहुत देर हो चुकी होती है। साई पहले ही एक टीटी बन चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।